धमाकेदार वाले साउंड आने वाले हैं हमारी बाइक में। अबे सीधा चला, सीधा टेढ़ा क्या जा रहा है? केकड़ा है क्या, केकड़ा? तो गाइस वो टाइटेनियम चीज़ जो मैंने मंगाई है वो क्या मंगाई है देख लेना, कौन सी चीज़ है, क्या है। टाइटेनियम तो है, ये तो पक्का है। 6 और ये 7। फिर मैंने मंगाया था ये अमेज़ॉन से स्पूल्स। मज़ा आएगा, साउंड चेंज होने वाला है बाइक का। टोटल किलोमीटर्स हो गए 217। बस इतनी ही किलोमीटर चली है भाई अपनी बाइक। 4 तारीख को ली थी, आज है 20 तारीख, मतलब 19 तारीख, रक्षाबंधन। कोल्ड स्टार्ट कर लेते हैं फिर निकलते हैं। कोल्ड स्टार्ट के टाइम पे भी बूम बूम मत करना। तो चलो कोल्ड स्टार्ट करता हूँ, मिलता हूँ रास्ते पे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया हो। और आज मैं जा रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए कि मैंने कितनी एक्सेसरीज़ मेरे कावासाकी में, मतलब Z900 में लगा दी है। बहुत सारी लगाई है मैंने वैसे तो, लेकिन असेंशियल्स क्या है, मतलब जब बाइक लो तो ज़रूरी क्या है लगाने के लिए, और एस्थेटिकली क्या अच्छा होता है लगाने के लिए। फिर वो पूरी बाइक को ऐसे भर मत दो कि यार फिर वो वाइब्रेशंस की आवाज़ आने लग गया हर जगह से, क्योंकि जो सूट होता है वही लगाओ। मतलब ये बड़ी बाइक्स में ये रुमाल इग्नोर करो, क्योंकि मेरे को ये पोंछने के लिए काम आता है मेरे यहाँ पे पार्किंग में, या तो फिर मेरे घर के यहाँ पे जो भी मिट्टी विट्टी उड़ती है तो फिर मुझे बार बार पोंछना पड़ता है। और स्लीव्स भी पहन ली मैंने, मतलब जिपर पहन लिया, क्योंकि यार ये धूप में मेरे हाथ आजकल बहुत काले हो रहे हैं भाई। ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया है। तो इतनी भगा सकते हैं बाइक, क्योंकि 4000 आरपीएम के ऊपर नहीं जाना, लेकिन 4000 आरपीएम तक भी पुल करो ना तो बाइक अच्छी पुल होती है। और निम्बल है बाइक, चलाने में इतनी मज़ा आती है। लेकिन डर लगता है, क्योंकि जब हम स्लो चलाते हैं ना तो पीछे से कोई भी ठोक सकता है। जब मैं अपनी खुद की स्पीड मेंटेन करके चलाता हूँ, मतलब मुझे पता है कि मैं इनसे फास्ट हूँ तो ये पीछे से मुझे ठोक नहीं पाएंगे। लेकिन अगर मुझे लगता है कि मैं बाकी सबसे स्लो हूँ तो कोई भी कहीं से भी ओवरटेक करते वक्त भी ठोक सकता है। तो तब बेस्ट होगा कि लेन चेंज ना करो, जो लेन पकड़ के चल रहे हो उसी लेन में शांति से चलाते रहो। अच्छा चलो, ये तो मैं बता ही दूंगा कि मैंने क्या क्या एक्सेसरीज़ लगाई है, कौन सी एक्सेसरीज़ लगाई है और कहाँ से मंगाया, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, मतलब कहाँ से एक एक चीज़ मंगाई ऐसे नहीं, मैंने एक्चुअली मंगाई तो सब मोटो किंग से ही है, करोल बाग दिल्ली। वो जेन्युइन पार्ट्स मंगा के देते हैं हमें, तो वहाँ पे आप ऑर्डर कर सकते हो। लेकिन अगर आप मुंबई से हो तो परफॉर्मेंस रेसिंग भी है हमारे यहाँ पे तारदेव में, वहाँ पे भी सेम सारी चीज़ें मिल जाती है। बट प्राइस का मुझे कुछ पता नहीं कि यहाँ पे कितने में देते वो। तो मैं ये बोल रहा था कि अगले वीडियो में एक अच्छी धमाकेदार गुड न्यूज़ आने वाली है, क्योंकि धमाकेदार से याद आया, धमाकेदार वाले साउंड आने वाले हैं हमारी बाइक में। तो जो अगला वीडियो रहेगा अपना वो होगा एग्जॉस्ट के ऊपर। अबे सीधा चला, सीधा टेढ़ा क्या जा रहा है? हाँ, केकड़ा है क्या, केकड़ा? सीधा जा नहीं रहा है, टेढ़ा ही जा रहा है। और वो एक्टिवा वाला भी स्लो चला रहा है इतना, आगे पूरा रास्ता खाली है, पता नहीं क्रिकेट खेलना है उसको क्या करना है। तो गाइस वो टाइटेनियम चीज़ जो मैंने मंगाई है वो क्या मंगाई है देख लेना, कौन सी चीज़ है, क्या है। टाइटेनियम तो है, ये तो पक्का है। ठीक है, तो जिनको टाइटेनियम के बारे में नहीं पता है उनको जानकारी दे देता हूँ मैं कि टाइटेनियम में और एसएस में दोनों चीज़ों में आती है। एग्जॉस्ट भी आता है और आगे के चारों हेडर्स भी आते हैं। तो एसएस जो होते हैं वो मतलब स्टेनलेस स्टील होते हैं, वो तो सबको पता है। लेकिन टाइटेनियम में क्या पता है, जितनी बाइक गर्म होती है और जितने वो पाइप्स गर्म होते हैं वो रेनबो कलर में आ जाता है, मतलब उसमें ब्लू कलर तो इतना ब्यूटीफुल दिखता है ना। तो अगले वीडियो, मतलब ये वीक में वो आ जाएंगे जो चीज़ मैंने मंगाई है, और उसका इंस्टॉलेशन का वीडियो भी आ जाएगा। लेकिन वो इतना तुरंत ब्लू नहीं होगा, उसके लिए बाइक अपनी जितनी चलेगी, जितनी समझे, जितना वो यूज़ होगा उतना वो जल्दी ब्लू होगा। तो साउंड बाइक का बदलने वाला है, और आई नो सब लोग इसी के लिए वेट कर रहे थे। सब लोग मुझे KTM में बोल रहे थे एग्जॉस्ट चेंज करो, एग्जॉस्ट चेंज करो, लेकिन सिंगल सिलेंडर में यार वो छपरी सा साउंड आता है। 4 सिलेंडर में आएगा मज़ा, क्योंकि रियल साउंड 4 सिलेंडर में ही आता है। लेकिन हमारे यहाँ पे जो ये ट्रैफिक पुलिस है वो सब वेट करके बैठी होती है कि भाई कब मुझे ये साउंड आए और मैं इनको दूँ चालान। तो उनसे भी बचना है अपने को।
इसके लिए मैंने एक पैडॉक भी मंगाया जो अपनी KTM पे भी लगेगा, इसके ऊपर भी लगेगा। लेकिन ये पैडॉक थोड़ा यूनिक है क्योंकि हर पैडॉक में आपने देखा है 2 ही टायर आते हैं, इसमें 4 टायर होंगे। तो इसको 360 आप कैसे भी पैडॉक के ऊपर रख के घुमा सकते हो बाइक को। मतलब पैडॉक लगाया और बाइक आगे पीछे लेफ़्ट राइट गोल वोल एंटी क्लॉक सब जगह पे घूमेगी ऑन द स्पॉट। मतलब जगह के ऊपर ही ऐसे घुमा सकते हो। तो जैसे वो पैडॉक मेरा डिलीवर होता है वो भी ये वीक में डिलीवर होगा, उसके ऊपर भी ट्राई करूँगा वीडियो बनाने का, या फिर उसके ऊपर एक रील डाल दूँगा। जब घाई होती है ना, घाई से याद आया आज रक्षाबंधन है गाइस, तो सबको हैप्पी रक्षाबंधन मेरी तरफ से। मैं भी इसीलिए घाई कर रहा हूँ क्योंकि बहना मेरी आई है घर पे, फटाफट राखी वाखी बंधवानी है। उसके बाद थोड़ा इसका वो रील भी, अपना वीडियो भी शूट करना है जो आप लोगों को दिखाना है एक्सेसरीज़ के लिए। तो चलो सारा काम निपटा लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ सीधे एक्सेसरीज़। सो हेलो गाइस, ये रही अपनी Z900। तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से, चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सेकेंड तो अभी ये बंदे आ गए थे गाड़ी को देखने के लिए, इसलिए मैंने स्टॉप कर लिया। तो कमिंग बैक टू द विंडशील्ड, ये प्यूग का विंडशील्ड है जैसे कि यहाँ पे लिखा है प्यूग, ये रहा उसका ओरिजिनल ब्रांडिंग। ठीक है, तो इसमें 2 आते हैं विंडशील्ड, एक आता है ये नॉर्मल वाला और एक आता है इससे लंबा वाला टूरिंग विंडशील्ड। ये मुझे इसका लुक अच्छा लगा इसलिए मैंने ये ले लिया। इसमें 3-4 कलर्स आते हैं, मतलब ट्रांसपेरेंट, फिर सेमी ट्रांसपेरेंट, फिर स्मोक, मतलब सेमी ट्रांसपेरेंट को स्मोक बोलते हैं, फिर एक पूरा डार्क और फिर एक ग्रीन कलर का। तो मैंने ये ले लिया क्योंकि मुझे ये पसंद आया। इसका एक एडवांटेज ये है कि मतलब ओरिजिनल जो आपका विंडशील्ड आता है कंपनी का, ये उसके ऊपर ही फिट हो जाता है, देख लो ध्यान से। सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि मैं नंबर प्लेट कहीं पे लगा नहीं पा रहा हूँ, यहाँ पे लगती है और यहाँ पे लगती है, दोनों जगह पे मैंने एक्सेसरीज लगा ली है। तो फिर मैं नंबर प्लेट कहाँ लगाऊंगा वो सोच रहा हूँ, लगाऊंगा लेकिन ऐसे नहीं कि ऐसे ही रहूँगा। सेकंड मैंने एक्सेसरीज लगाई है वो है ये विंगलेट्स। ये भी प्यूग की ओरिजिनल आती है लेकिन मैंने आफ्टर मार्केट लगाई है क्योंकि इसमें ख़र्चा क्यों करना। ठीक है, ये एस्थेटिकल है, ये भी एस्थेटिकल है लेकिन ये अपने लिए काम भी आती है जब आप हाई स्पीड पे होते हो तब। तो दिस इज़ गुड। सेकंड मैंने मोटो ट्रेंड्स के ये लगाया हुआ है फोक सील कवर्स। मतलब कोई भी डर्ट वर्ट जाती है तो वो आपका फोक सील जो है वो ब्रेक हो सकता है, तो इसीलिए मैंने ये लगा लिया ताकि सेफ़ रहे क्योंकि मोटा खर्चा बेयर नहीं करना अभी। थर्ड मैंने लगाया है ये, इसको बोलते हैं डाउन फोर्स विंगलेट्स। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है दिखने में, एस्थेटिकली गुड, प्लस एयर कटिंग के लिए भी काम आती है। देख लो कैसे दिख रहा है ये ब्लैक में भी आता है, सेम वैसे कलर्स में ये भी आता है, लेकिन मैंने ब्लैक मंगाया था, मुझे ग्रीन मिल गया, बट इट्स गुड, लुक्स गुड। इसको ब्लैक कर सकता हूँ मैं। फिर ये वेनम के क्रैश गार्ड्स, ये मुझे कंपनी से मिले थे। ये ईवोटेक का फोक प्रोटेक्टर्स, ये कंपनी से मुझे वेनम के मिले थे लेकिन मैंने ऑलरेडी मंगाए हुए थे तो मैंने ईवोटेक के वापस लगा लिए उनके निकाल के। ये है रेडिएटर ग्रिल ईवोटेक का, ये भी मुझे कंपनी से अलग मिला था, मतलब कावासाकी से। फिर मैंने इसको वापस निकाल के ईवोटेक का लगा लिया। ये सब मैंने घर पे लगाया। ये है प्यूग के ओरिजिनल इंजन कवर्स। तो बाइक जब गिरती है ना तो सबसे पहले ये फूटता है, ठीक है, क्योंकि इंजन बहुत बड़ा होता है इसका। साइड से देखो इतना बाहर होता है इसका इंजन। तो जब ये गिरता है तो सबसे पहले इसी को लगता है, और मेरे साथ हो चुका है बेनेली में। मेरे पास बेनेली 600 आई थी और वो गिर गई थी और ये पूरा खड्डा हो गया था, पूरा इंजन ऑयल बाहर। फिर ये बहुत बड़ा खर्चा दे देता है। सबसे पहले सेव करो। इसका भी कवर लेना है, ये बाकी है, मंगाऊंगा। इसका भी कवर लेना है, ये भी मंगाऊंगा। तो ये जो प्यूग का कवर है ये 3 पीसेस में आता है, ये 1, ये 2 और दूसरी जगह पे 3। सब कुछ कवर्ड है, इजी। चेन ड्राई हो गई है, इसको क्लीन करके लूप करना पड़ेगा। फिर मैंने मंगाया था ये अमेज़ॉन से स्पूल्स। ये स्पूल्स अलग से लगते हैं और इसके ऊपर ये कवर लगता है छोटे वाले एलन की से। बहुत अच्छे दिख रहे थे इसलिए मैंने ये भी मंगा लिए। उसके बाद मैंने ये टैंक पैड मंगाया था, ये मैंने मोटोग्राफिक्स का मंगाया हुआ है। ये भी करोल बाग से ही मंगाया। तो करोल बाग से मैंने टोटल ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 चीज़ें मंगाई है। बाकी अमेज़ॉन से मैंने जो स्पूल्स थे, ये वाले स्पूल्स मैंने अमेज़ॉन से मंगाए।
और एक मैंने ये स्टैंड शू लिया था। आई नो ये कलर ऑफ है, बाइक के साथ सूट नहीं हो रहा है, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, ये मिल गया तो मैंने ये लगा लिया। अभी उसमें इतना खर्चा क्या ही करूँ, स्टैंड को थोड़ा ऊंचा करना था, मैंने ले लिया। अब जैसे थोड़ा अच्छा सा मिलेगा और ये ख़राब होगा तब मैं चेंज करूँगा, तब तक मुझे इसको चेंज करने का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने स्क्रीन गार्ड मंगाया था अमेज़ॉन से, 219 रुपये का आता है ये, तो ये भी ले लिया था मैंने। तो यस, ये है अपना अभी तक का एक्सेसरीज़। अब येट टू कम क्या है वो मैंने बता तो दिया आप लोगों को कि मैंने कुछ तो टाइटेनियम का मंगाया है, ये या फिर ये, तो सरप्राइज़ है वो, आने दो, उसका व्लॉग आएगा, मज़ा आएगा। साउंड चेंज होने वाला है बाइक का। सो फार सो गुड। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय।